विराट पर्व, जिसे विराट की पुस्तक के नाम से भी जाना जाता है, महाभारत का चौथा पर्व है। इसमें पांडवों के गुप्त वनवास की 1 वर्ष की अवधि को दर्शाया गया है, जहां वे अलग अलग पहचान के तहत भेष बदलकर राजा विराट के राज्य में रहते हैं। विराट पर्व महाकाव्य का एक मनोरम खंड है, जो रोमांच, षड्यंत्र और नाटकीय घटनाओं से भरा है। विराट पर्व की शुरुआत पांडवों और द्रौपदी के राजा विराट द्वारा शासित मत्स्य राज्य में पहुंचने से होती है। प्रत्येक पांडव गुप्त वर्ष के दौरान अपनी वास्तविक पहचान छुपाने के लिए एक अलग पहचान रखता है। युधिष्ठिर कंका नाम लेते हैं और एक कुशल पासा खिलाड़ी बन जाते हैं। भीम वल्लभक नामक रसोइया बन जाते हैं। अर्जुन खुद को बृहन्नला नामक एक किन्नर के रूप में प्रच्छन्न करते हैं। नकुल एक घोड़े के प्रशिक्षक की भूमिका निभाते हैं और सहदेव तंत्रिप्ला नामक एक चरवाहे बन जाते हैं। द्रौपदी सैरंध्री नाम की दासी का रूप धारण करती हैं और राजा विराट की पत्नी रानी सुदेशना की सेवा करती हैं। उनकी सुंदरता और कौशल महल के सदस्यों का ध्यान आकर्षित करते हैं, जिससे विभिन्न घटनाएं और संघर्ष होते हैं। गुप्त वनवास के दौरान विराट की सेना का सेनापति कीचक द्रौपदी सैरंध्री के रूप में पर मोहित हो जाता है। द्रौपदी की अस्वीकृति के बावजूद कीचक अपनी दृढ़ पर कायम रहा। भीम वल्लभक के वेश में अंततः द्रौपदी के सम्मान का बदला लेते हुए कीचक का सामना करते हैं और उसे मार डालते हैं। अर्जुन किन्नर बृहन्नला के वेश में विराट की बेटी राजकुमारी उत्तरा को नृत्य और संगीत सिखाते हैं। जब कौरवों ने विराट के मवेशियों को चुराने के लिए मत्स्य पर हमला किया, तो अर्जुन ने अपनी असली पहचान प्रकट की, अपने दिव्य कवच पहने और अकेले ही कौरव सेना को हरा दिया। विराट की पुस्तक का यह भाग महाभारत में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पांडवों के गुप्त वनवास के निकट अंत का प्रतीक है और उनकी असली ताकत और वीरता राजा विराट और उनके राज्य को ज्ञात हो जाती है। यह महाकाव्य में बाद की घटनाओं के लिए मंच तैयार करता है, जो अंततः पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध की ओर ले जाता है, जो महाभारत का केंद्रीय संघर्ष था। विराट की पुस्तक का दूसरा भाग मत्स्य राज्य में पांडवों के गुप्त निर्वासन पर केंद्रित है। महाकाव्य का यह भाग उन घटनाओं की पड़ताल करता है जो पांडवों के निर्वासन के वर्ष के करीब आने पर घटित होती हैं और कुरु सभा में उनकी वापसी के लिए मंच तैयार करती हैं, जिससे तनाव पैदा होता है जो अंततः महान कुरुक्षेत्र युद्ध में परिणत होता है। कौरवों को विराट के राज्य में पांडवों की मौजूदगी पर संदेह था। उन्होंने युद्ध भड़काने के लिए विराट के मवेशियों को चुराने की योजना बनाई। पांडव अपने सहयोगियों की मदद से मवेशियों की रक्षा करते हैं और कौरव सेना को हराते हैं। विराट के राज्य में पांडवों की उपस्थिति से अनजान दुर्योधन मत्स्य साम्राज्य पर हमला करते हैं। हालांकि पांडवों के निर्वासन और छद्मवेश के बारे में जानने पर उन्होंने राजा विराट के साथ पासे का खेल खेलने का प्रस्ताव रखा। युधिष्ठिर कंक के रूप में खेल में शामिल होते हैं और दुर्योधन को हराते हैं, जिससे विराट के राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। विराट पर्व के अंत में पांडवों की असली पहचान सामने आती है। राजा विराट और उनके दरबारी यह जानकर आश्चर्यचकित रह गए कि उनके राज्य की रक्षा करने वाले वीर कोई और नहीं बल्कि निर्वासित पांडव थे। तब पांडवों ने अपना उद्देश्य प्रकट किया और उन्हें मिले आतिथ्य के लिए आभार व्यक्त किया। विराट पर्व के अंत में पांडवों ने सफलतापूर्वक अपना गुप्त काल पूरा किया। जैसे ही वर्ष समाप्त होता है, वे राजा विराट को अपनी असली पहचान और अपने भेष बदलने का उद्देश्य प्रकट करते हैं। उनकी क्षमताओं और वफादारी से प्रभावित होकर राजा विराट ने उनके वास्तविक स्वरूप को स्वीकार किया और पांडवों के साथ एक मजबूत बंधन बनाया। विराट पर्व महाभारत में एक संक्रमण चरण के रूप में कार्य करता है, जो आसन्न कुरुक्षेत्र युद्ध के साथ वन में निर्वासन की अवधि को जोड़ता है।
यह महाकाव्य कथा की अंतिम घटनाओं के लिए मंच तैयार करते समय पांडवों की विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूल ढलने, अपनी एकता बनाए रखने और प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। विराट की पुस्तक का यह भाग कुरुक्षेत्र युद्ध के लिए मंच तैयार करता है, जो महाभारत का केंद्रीय संघर्ष होगा। यह पांडवों और कौरवों के बीच बढ़ते तनाव और युद्ध की बढ़ती अनिवार्यता पर प्रकाश डालता है, जो कुरु साम्राज्य के भाग्य का फैसला करेगा।